Good morning to all students. In this particular lecture, today we will discuss about the heat exchanger effectiveness and number of transfer unit. This topic is very important students from exam point of view. Basically heat exchanger की effectiveness से आप क्या समझते हैं? Effectiveness से पहले हमने क्या डिफाइन किया था? A heat exchanger can be designated by LMTD. ठीक है, जो भी पर्टिकुलर हीट एक्सचेंजर है उसको हम लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस ठीक है से डिज़ाइन करते हैं. व्हेन इनलेट एंड आउटलेट कंडीशन आर स्पेसिफाइड, जब बच्चों इनलेट और आउटलेट कंडीशन आपको स्पेसिफाइड होती हैं. हाउएवर व्हेन द प्रॉब्लम इज़ टू डिटरमाइन द इनलेट और एग्जिट टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर हीट एक्सचेंजर, the analysis is performed more easily by using a method based on effectiveness of the heat exchanger. This concept was proposed by the Nusselt and the number of transfer unit is also suggested by the Nusselt. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस. इसको बच्चों हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफ़र. अगर बच्चों हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफ़र. ये इन दोनों का रेशियो होता है. जो आपकी एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र होता है टू दी मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफ़र का रेशियो होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाई मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफ़र. तो एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र क्या आपका क्यू और मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफ़र क्या आपका क्यू मैक्सिमम. तो यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं इसको, ये क्या एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र क्यू अपॉन में मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफ़र क्यू मैक्सिमम. तो ये बच्चों क्या है आपकी हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस है. इफेक्टिवनेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो भी एक्चुअल में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है पर्टिकुलर हीट एक्सचेंजर से और मैक्सिमम कितना पॉसिबल है. तो जो हो रहा है दैट इज़ आउटपुट और जितना हो सकता है मैक्सिमम. ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम क्या डिफाइन करते हैं यहाँ पे इफेक्टिवनेस. जैसे अगर हम कुछ इनपुट देते हैं एंड वी गेट सम आउटपुट, तो वो तो क्या होती है एफिशिएंसी. तो वो वर्ड तो हम यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते. हम जानते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी पर्टिकुलर हीट एक्सचेंजर की इतनी है हीट ट्रांसफ़र की, बट वो कर कितनी रहा है उसकी 50%, उसकी 60%. तो उस केसेस में क्या उस टर्म को क्या बोलेंगे हम? इफेक्टिवनेस. तो एक्चुअल जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है डिवाइडेड बाई जो मैक्सिमम पॉसिबल है. ठीक है, द एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र रेट क्यू कैन बी डिटरमाइंड बाई राइटिंग एन एनर्जी बैलेंस ओवर आइदर साइड ऑफ द हीट एक्सचेंजर. ठीक है, अगर हम बच्चों बात करते हैं कि जो भी हमारी एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र रेट है क्यू, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग एन एनर्जी बैलेंस ओवर, एक एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से लिख के आइदर साइड ऑफ द हीट एक्सचेंजर की किसी भी साइड में लिख के. जैसे अगर हम बच्चों बात करते हैं क्यू इक्वल टू एम एच डॉट, ठीक है ना, सी पी एच टी एच वन माइनस टी एच. ठीक है, तो ये बच्चों क्या है? जो भी आपकी हीट क्या कर रहे हैं? हॉट फ्लूइड आपका रिलीज़ कर रहा है. और ये बच्चों क्या है? एम सी डॉट सी पी सी टी सी टू माइनस टी सी वन. ये आपका क्या है? जो कोल्ड फ्लूइड आपका रिसीव कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है. तो द एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र क्यू कैन बी डिटरमाइंड. ठीक है, एनर्जी बैलेंस से निकाल सकते हैं. जो हीट हॉट फ्लूइड रिलीज़ करेगा वही हीट आपका कोल्ड फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगा. तो क्यू की वैल्यू ये आ गई. अब बच्चों मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देखो, अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर हीट एक्सचेंजर है तो अगर हम बात करें कि टी एच वन क्या है? हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है. ठीक है, और टी सी वन क्या है? कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है. तो ये कोल्ड फ्लूइड मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकता है? मैक्सिमम टी एच वन तक पहुँच सकता है. तो जब आप क्यू मैक्स निकालेंगे बच्चों, तो उसमें से आप क्या लिख सकते हैं इसमें? उसमें आप लिख सकते हैं कि जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा टी एच वन माइनस टी सी वन आएगा. तो द प्रोडक्ट ऑफ मास फ्लो रेट एंड द स्पेसिफिक हीट एज ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस इज डिफाइंड एज द फ्लूइड कैपेसिटी रेट सी. अगर फ्लूइड कैपेसिटी रेट सी अगर हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर, तो ये हॉट फ्लूइड कैपेसिटी रेट है बच्चों एम एच डॉट सी पी एच इज इक्वल टू सी सी एच. ठीक है, और दूसरा है बच्चों आपका एम सी डॉट सी पी सी दैट इज और सी सी, यानी कोल्ड फ्लूइड कैपेसिटी रेट. ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सी मिनिमम की, द मिनिमम फ्लूइड कैपेसिटी सी रेट अगर हम निकालते हैं तो ये क्या होती है आपकी सी एच, और ये क्या होती है बच्चों आपकी सी सी होती है. ठीक है, तो ये क्या होता है आपका सी मिनिमम. और अगर बच्चों हम निकालते हैं सी मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम फ्लूइड कैपेसिटी रेट, तो ये क्या होती है सी एच, और इसको क्या बोलते हैं अपन सी सी. तो ये आपकी क्या है? एम एच डॉट सी पी एच इज इक्वल टू ये क्या आपका सी एच. ठीक है ना, हॉट फ्लूइड कैपेसिटी रेट. ये क्या आपका एम सी डॉट सी पी सी इज इक्वल टू सी सी, यानी कोल्ड फ्लूइड कैपेसिटी रेट. ठीक है, तो ये बच्चों क्या आपका सी मिनिमम क्या है? द मिनिमम फ्लूइड कैपेसिटी रेट सी एच, सी मिनिमम. और जो मैक्सिमम फ्लूइड कैपेसिटी रेट है बच्चों वो क्या आपका? सी मैक्सिमम. सी मैक्सिमम क्या है? द मैक्सिमम फ्लूइड कैपेसिटी रेट दैट इज और सी मैक्सिमम, जिसको हम सी एच लिख सकते हैं या सी सी लिख सकते हैं. सी मिनिमम क्या है? द मिनिमम फ्लूइड कैपेसिटी रेट दैट में भी सी एच और सी सी.
अगर सी एच मैक्सिमम है तो सी सी क्या होगा मिनिमम, अगर सी सी मैक्सिमम है तो सी एच क्या होगा मिनिमम, ठीक है। तो ये क्या आपका हॉट फ्लूइड कैपेसिटी रेट और कोल्ड फ्लूइड कैपेसिटी रेट, ठीक है। तो द मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर वुड अकर इफ द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड विद स्मॉलर वैल्यू ऑफ सी एच और सी सी यानी सी मिनिमम वर टू बी इक्वल टू द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द अदर फ्लो. The maximum possible temperature changes can be achieved by only one float depending upon their heat capacity rate. This maximum change cannot be obtained by both the float except in very special case of equal heat capacity rates. देखो सिंपल सा फंडामेंटल है, जिस पर्टिकुलर फ्लोट की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी ज़्यादा जिसकी रहेगी जिसका सी मिनिमम रहेगा, तो वो जो पर्टिकुलर फ्लोट है जिसकी हीट कैपेसिटी सी जिसका मिनिमम रहेगा, ठीक है, वो चीज़ अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्यू मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी सी एच टी एच वन माइनस टी सी वन, और अगर सी सी मिनिमम है तो ये क्या हो जाएगा आपका टी एच वन माइनस टी सी वन. तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे क्यू मैक्सिमम इज़ द मिनिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज़. इन दोनों वैल्यूज़ में से जो भी आपकी मिनिमम होगी वो क्या होगा आपका क्यू मैक्सिमम होगा. तो क्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू सी मिनिमम टी एच वन माइनस टी सी वन. तो यहाँ से एप्सिलॉन अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्यू डिवाइडेड बाई क्यू मैक्सिमम, तो क्यू क्या होगा सी एच टी एच वन माइनस टी एच टू डिवाइड बाई सी मिनिमम टी एच वन माइनस टी सी वन. और अगर बच्चे मान के चलो अगर सी मिनिमम ये है तो सी सी टी सी टू माइनस टी सी वन डिवाइडेड बाई टी एच वन माइनस टी सी वन, कोई भी हम ले सकते हैं. तो वंस द इफेक्टिवनेस इज नोन द हीट ट्रांसफ़र रेट कैन बी वेरी इजली कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द इक्वेशंस. ठीक है, अगर हम इक्वेशंस यूज करके हीट ट्रांसफ़र रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्यू की वैल्यू क्या होगी एप्सिलॉन सी मिनिमम टी एच वन माइनस टी सी वन. ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आता है नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट एन टी यू. ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट का कंसेप्ट किसने दिया था, नसल्ट ने दिया था. तो इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन 10.38, अगर हम देख सकते हैं 10.38 से यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, द इफेक्टिवनेस एप्सिलॉन इज ए फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स. जो भी इफेक्टिवनेस होती है हीट एक्सचेंजर की वो कई सारे वेरिएबल्स का फंक्शन होती है. एंड एज सच इट इज़ इनकन्वीनियंट टू कंबाइन दैम इन ए ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्म. और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अनकन्वीनियंट फील कर सकते हैं टू कंबाइन देम इन ए ग्राफिकल और टेबुलर फॉर्म. हाउएवर बाय कंपाइलिंग ए नॉन डायमेंशनल ग्रुपिंग एप्सिलॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ थ्री नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स. दिस मेथड इज़ नोन एज एनट्यू मेथड. इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एनट्यू मेथड बोलते हैं. दिस मेथड अप्रोचेज फैसिलिटेट्स द कंपेरिजन बिटवीन द various types of heat exchanger which may be used for a particular application. The effectiveness expression for the parallel flow and counter flow cases can be derived as follow. तो बच्चों अगर हम यहाँ देखते हैं इफेक्टिवनेस फॉर द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ आप रेफर कर सकते हैं 10.8 को. द हीट एक्सचेंज डी क्यू थ्रू एन एरिया डी ए ऑफ द हीट एक्सचेंजर इज गिवन बाई, अगर हम निकालते हैं यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू यू डी ए, ठीक है, टी एच माइनस में टी सी. तो बच्चों ये सिंपल क्या है आपका डी क्यू की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो यू डी ए टी एच माइनस टी सी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम डॉट सी पी एच डी टी एच, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम सी डॉट सी पी सी डी टी सी. तो ये माइनस एम डॉट सी पी एच डॉट डी टी एच इज इक्वल टू एम सी डॉट सी पी सी डॉट डी टी सी. ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा एम, इसको सी पी एच को क्या लिख देंगे सी एच और इसको क्या लिख देंगे सी सी. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी. तो फ्रॉम द एक्सप्रेशन 2 हम देख सकते हैं यहाँ पर एक मिनट. तो फ्रॉम द एक्सप्रेशन सेकंड अगर हम यहाँ से देखते हैं बच्चों माइनस सी एच डी टी एच, ठीक है ना, सी सी डी टी सी हो जाएगा. ठीक है, ये एक्सप्रेशन सेकंड हो गया, ये एक्सप्रेशन क्या रहेगा आपका फर्स्ट रहेगा. ठीक है, तो फ्रॉम एक्सप्रेशन सेकंड वी हैव डी टी एच इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा ये सी एच. ठीक है, एंड डी टी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा आपका सी सी. ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है बच्चों, ठीक है, जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है डी टी एच इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन सी एच एंड डी टी सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन सी सी. ठीक है, तो ये यहाँ से अगर आप निकालेंगे जो टेम्परेचर डिफरेंस डालेंगे तो डी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया. ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाला, टी एच माइनस टी सी आ जाएगा. तो माइनस डी क्यू यहाँ से कॉमन, तो 1/ch प्लस 1/cc आ जाएगा. ठीक है, इन दोनों में से दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू फ्रॉम एक्सप्रेशन फर्स्ट से डी क्यू की वैल्यू क्या होगी यू डी ए टी एच माइनस टी सी एंड रीअरेंजिंग वी गेट. तो ये हो जाएगा डी टी एच माइनस टी सी अपॉन में क्या हो जाएगा टी एच माइनस टी सी इज इक्वल टू
ये क्या हो जाएगा माइनस यू डी ए, ठीक है, ये माइनस यू डी ए 1/CH प्लस 1/CC, ठीक है बच्चों। तो अपॉन इंटीग्रेशन वी गेट, अगर इंटीग्रेशन अगर हम इसका करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ln TH2 माइनस TC2 डिवाइडेड बाई TH1 माइनस TC1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस यू ए, ठीक है, 1/CH प्लस 1/CC। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ln TH2 माइनस TC2 डिवाइडेड बाई TH1 माइनस TC1 इज इक्वल टू क्या है माइनस यू ए डिवाइडेड बाई CH, और ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा 1+CH अपॉन में CC। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर चीज़ आपकी आ रही है TH2 माइनस TC2 डिवाइडेड बाई TH1 माइनस TC1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर EXP की पावर माइनस यू ए अपॉन में CH इंटू में 1+CH अपॉन में CC, ठीक है। और अगर हम इस इक्वेशंस को क्या करते हैं, वी हैव एक्सप्रेशन इफेक्टिवनेस का हम फंडामेंटल रखते हैं यहाँ पर CH TH1 माइनस TH2 डिवाइडेड बाई C मिनिमम TH1 माइनस TC1, और ये क्या हो जाएगा CC TC2 माइनस TC1 डिवाइडेड बाई C मिनिमम TH1 माइनस TC1। तो यहाँ से अगर बच्चों हम TH2 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, TH2 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो C मिनिमम को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एप्सिलॉन C मिनिमम TH1 माइनस TC1, ठीक है। और यहाँ से बच्चों CH इसके डिवाइड में चला जाएगा और बच्चों TH1 इधर आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम TC2 की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है, तो TH2 और TC2 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये वैल्यू अगर हम ऊपर वाले टर्म में पुटअप करेंगे, ठीक है ना, 10.14 को अगर हम यूटिलाइज करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा एलिमिनेटिंग TH2 एंड TC2 फ्रॉम इक्वेशन 10.14 विद द हेल्प ऑफ 10.14, और हमें क्या मिल रहा है 10 मतलब इन दोनों की सहायता से ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप की। तो बच्चों अगर हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप की, इनकी वैल्यू पुटअप करने के बाद हमने इसको सॉल्व आउट किया, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ आ गई, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे 1 माइनस एप्सिलॉन C मिनिमम 1/CH प्लस 1/CC की पावर माइनस यू अपॉन CH 1+CH अपॉन CC। अगर यहाँ से एप्सिलॉन निकालना है तो इसको 1 को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस ई की पावर ये पूरा चला गया, ठीक है, और C मिनिमम अपॉन में CH प्लस CC से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों मान के चलो अगर आपका CC ग्रेटर है CH से, ठीक है, तो C मिनिमम क्या हो जाएगा CH, ठीक है, और C मैक्सिमम क्या हो जाएगा CC। तो इस इक्वेशंस को हम क्या ले सकते हैं 1 माइनस EXP UA, ठीक है ना, ये C मिनिमम CH क्या है आपका C मिनिमम, ठीक है, 1+C मिनिमम डिवाइड बाई C मैक्सिमम 1+C मिनिमम डिवाइड बाई C मैक्सिमम। तो ये आपकी इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला आ जाएगा। बट बच्चों अगर आपका CC लेस है CH से तो C मिनिमम क्या हो जाएगा CC और C मैक्सिमम क्या हो जाएगा CH, तो 1 माइनस EXP और ये माइनस यू अपॉन में C मैक्सिमम आ जाएगा 1+C मैक्स डिवाइड बाई C मिनिमम, और यहाँ पर भी C मिनिमम डिवाइड बाई C मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपकी इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला आ जाएगा। बाई अरेंजिंग इक्वेशन 10.44 एंड 10.45 वी गेट ए कॉमन इक्वेशंस, हमें एक कॉमन इक्वेशंस मिलेगी, और ये कॉमन इक्वेशंस क्या है एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या है आपकी, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशंस है 1 माइनस EXP माइनस UA डिवाइड बाई C मिनिमम, ठीक है, ये 1+C मिनिमम डिवाइड बाई C मैक्सिमम है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशंस है। तो वेयर C मिनिमम एंड C मैक्सिमम रिप्रेजेंट द स्मॉलर एंड लार्जर ऑफ द टू हीट कैपेसिटीज CC एंड CH, ठीक है। The grouping of the term UA divided by C minimum is a dimensionless expression called the number of transfer unit, ठीक है, NTU is a measure of effectiveness of the heat exchanger, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा C minimum divided by C maximum is the second dimensionless parameter and is called the capacity ratio R, इसको capacity ratio R बोलते हैं बच्चों। और next one is the last dimensionless parameter is the flow arrangements, ठीक है ना, parallel flow, counter flow and so on। Thus the effectiveness, ठीक है, effectiveness of a parallel flow heat exchanger is given by this one and this one। तो 1 माइनस NTU 1+C मिनिमम डिवाइड C मैक्सिमम 1+C मिनिमम डिवाइड C मैक्सिमम, इसको हम R से रिप्रेजेंट कर देंगे तो 1 माइनस EXP माइनस NTU 1+R डिवाइडेड बाई 1+R। और बच्चों अगर यही आपका क्या है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए भी ये पर्टिकुलर डेरिवेशंस हम इसी तरीके से ड्राइव करेंगे, ठीक है, और ये डेरिवेशंस हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें फर्दर इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है बच्चों।